जब काम नहीं होता था तो वो कहते थे कि प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं और एलजी ने हमारी फाइल रोक रखी है। और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपकी फाइल रोक रखी है और जब आपका काम कर दिया तो आपका शीश महल कैसे तैयार अच्छी बात है सर, वो भी टैक्स के पैसे से। और सबसे बड़ी बात ये किया कि हमारे देश में तो सड़कों में गड्ढे थे, लेकिन केजरीवाल ने ये किया कि गड्ढों में सड़क बना दी है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, हम उनको इस बात की बधाई देते हैं कि केजरीवाल ने सड़कों में गड्ढों में सड़क बना दी। और दूसरे वो बधाई के इस बात के पात्र हैं कि आपने 10 साल में जो यमुना थी, सफाई होना तो दूर की दूर, उसमें और कूड़ा करकट किया और शराब की बोतलें पड़वा दी। हाँ, अब बताइए कि जमुना एक पवित्र स्थान है, किसी का देहांत होता है, वो मुसलमान लोग शबे बारात के दिन वहां जाके प्रार्थना करते हैं अपने हिसाब से। तो हमें जो इस वक्त पड़ती है एक बात है कि जब से मोदी एम से मॉडर्न है, ओ से ओवरसीज है और डी से डेवलपमेंट है और आई से इंडिया। मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया, इट मींस मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। सर क्या बात है, मोदी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और दूसरी मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है सर। हाँ, है तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का वो संभावित प्रधानमंत्री है। और मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। और 152 साउथ ब्लॉक जो प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसमें अब कौन बैठेगा? योगी बैठेगा। और योगी का रूम नंबर है 148B। जो प्रधानमंत्री का कमरा है वो अब योगी का कमरा होने वाला है। अब योगी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। तो और हमें प्रधानमंत्री योगी जी जैसे की जरूरत है सर आज के दिन आपके हिसाब से? योगी चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से ऐसी सख्ताई की जरूरत है देश को आज के दिन? है तो आप सही कह रहे हैं सर। आपके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन पड़ता है ना, उसको मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने भारत सरकार के बजट में जो बनाया है उसमें लागू करें। और जहां जहां योगी गया उसने जीत के झंडे गाड़ दिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फॉल ऑन में आ गई थी, अरे कह रहा था भारतीय जनता पार्टी का सफाया, लेकिन जीता कौन? योगी ने जिताया। योगी जी को आज तक मुसलमानों ने वोट दिया, मुख्यमंत्री को बैठा रखा है। कल परसों की बात है, मुसलमानों के रोज सभा के अंदर ये बोलते हैं कटवे। ये कह रहे हैं सर, ये तो कह रहे मुसलमान खिलाफ है। नहीं जनाब, कट बोलने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब, क्या बोला था उन्होंने? क्या मतलब होता है सर? ये बताओ क्या बोला है, क्या कारण था? कारण क्या था? कारण क्या था? मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली के अंदर ऐसे ही देखिए कारण क्या है, दिल्ली में ऐसे ही होना चाहिए, योगी होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। नहीं योगी चलने का, योगी क्यों सख्ताई कर रहे हैं वो? तो देखिए एक बात है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। पर लोकतंत्र बना दिया इन्होंने। किसने बनाया पर लोकतंत्र? ये आज से पहले जो सरकारें थी, अब नजर आएगा दिल्ली के अंदर आज से। आज योगी आदित्यनाथ ने ये बोल रहा है कल परसों राज्यसभा के अंदर, मुल्ला जी कटवे होते हैं, मतलब कटवे बोल रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री को एक धर्म का होना चाहिए पूरे देश का? ये मैं बता रहा, जात पात को देख के ना अब मुसलमान सोचेंगे और मुसलमान ने अटका ना वोट देना योगी जी को। नहीं देखिए एक बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट का जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में, सारे प्रदेश में सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है।
कुछ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अरे कानून उत्तर के प्रदेश में आज तक सफाई तो ही नहीं है, उन्नाव भारत रखा के है। संविधान के ये कह रहे अनुसार सफाई चल नहीं रही है। केवल और सहारनपुर का सारे रेलवे स्टेशन का काम सुधार हुआ है, भारत के बाकी सुधार नहीं हुआ संविधान है। के अनुसार हो ये रहा कह रहे सुधार नहीं हुआ है। है। नहीं जनाब, यूपी जो इस वक्त उत्तम प्रदेश है, बेस्ट सबसे अच्छा प्रदेश है। हाँ, यूपी कैसा है आज के दिन? बढ़िया है। ये तो कह रहे आज तरक्की नहीं नहीं हुई यूपी में। नहीं, बहुत तरक्की है, ऐसी कोई बात कुछ नहीं नहीं है। है। कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ के? मैं तो यूपी का ही हूँ। किस जिले के हैं? मैं गोरखपुर जिला का हूँ। गोरखपुर का हो ना, तो वहाँ तो होगा विकास। मैं सहारनपुर का हूँ। गोरखपुर से आगे विकास नहीं हुआ, ये कह रही है तो। हम देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हम रेखा गुप्ता जी से कहना चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है दिल्ली में लागू ऐसा करें होना चाहिए मॉडल यहाँ ताकि दिल्ली में। विकसित भारत होना बन तो जाए। चाहिए, विकसित होना चाहिए, दिल्ली, हर जगह होना विकसित चाहिए। भारत। होना चाहिए मॉडल यूपी जैसे यहाँ कहाँ पे दिल्ली में। देखे यूपी में, और यूपी वाला मॉडल यहाँ पे होगा का? तो जी पे आज तक योगी ने नहीं करा है, तो आज जो हमारी रेखा गुप्ता बनी है मुख्यमंत्री, जो घर की जिम्मेदारी एक महिला का होती है, वो ट्रिपल जिम्मेदारी आज उनके कंधों पर आ गई है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है आज 2 साल के अंदर हम सफाई और कूड़े के पहाड़ और जमुना साफ हर चीज वो तो आपके हिसाब से योगी मॉडल की जरूरत है दिल्ली को? आज रेखा गुप्ता जी जो बनी है आज के दिन, सबसे बेहतरीन जो है केजरीवाल साहब था यहाँ के लिए। लेडीज का सम्मान करते थे। बीजेपी जो है चुनाव आयोग उनके हाथ में सारी जितनी भी जो है ये तो कह रहे केजरीवाल सबसे बढ़िया थे। नहीं जनाब, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया और केजरीवाल जैसा झूठा निकम्मा भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। इसने तो मधु कोड़ा और जो के लालू प्रसाद यादव उसको पीछे छोड़ दिया लालू प्रसाद को पीछे छोड़ दिया केजरीवाल ने, ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार में। हमें भी यही लगता है सर। हम तो लद्दाख से है, हम सिर्फ न्यूज पे देखते हैं। जी। हम वैसे तो यहाँ आके तो हमें इतना वो पता नहीं है, लेकिन लगता है पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ये तो कह रहे केजरीवाल को बहुत लालू अच्छे यादव ने हैं पीछे छोड़ दिया। नहीं, केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। क्या नहीं किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए। ऐसा थोड़ा ही नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्यों हार गए वो अपनी जगह से फिर? इसलिए कि केजरीवाल जीरो अंडा है। पब्लिक धोखा खा गई, इसलिए उनको हरा दिया। देखिए कांग्रेस इसलिए उनको हरा से दिया। अलायंस नहीं किया था केजरीवाल जी ने, जो है कांग्रेस पार्टी से जो अलायंस नहीं किया था। आधा वोट उनका कांग्रेस में चला गया, आधा केजरीवाल का ये वोट। कह रहे नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। लोग 100 में से 0 होते हैं और केजरीवाल 0 में से 0 है। जीरो में से जीरो नहीं, केजरीवाल केजरीवाल जीरो में हीरो से है। हीरो है। हीरो जीरो में से जीरो नहीं है, हीरो में हीरो दिल्ली है। का हीरो है केजरीवाल। 0 ऐसे पैमानी से अब जीता है केजरीवाल बीजेपी ने, केजरीवाल है पैमानी ना, से जीता। अब केजरीवाल है तो आज जितनी जनता 15 लाख जनता जो रोडों पर सो रही ना, आज केजरीवाल की देनी है। केजरीवाल ने रोडों पे सुला दिया लोगों को। केजरीवाल ने रोडों पे सुला दिया लोगों को। केजरीवाल ने बिजली 15 लाख आदमी सोता है, 15 लाख। अब हरियाणा के अंदर केजरीवाल ने रोडों पे सुला दिया लोगों को। ऐसी डेवलपमेंट हुई है। देखिए एक बात है, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो घर जो ये खत्म होगी सारा। इस वक्त ये जो है ये आप दिल्ली की देखो कैसे बर्बादी होती है। हाँ। अब ये देखो ना, बर्बादी हो रही है दिल्ली में। देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुद्दे लेकर है ना, अरे 2500 रुपए देंगे, काम नहीं करने दिया कह रहे हम केजरीवाल रोड बनाओगे, हाँ, एक भी सारे मुद्दा जो पूरा करके दिखा दो। घोटाला होता बड़ा है। मुद्दा नहीं होगा ये कह रहे कोई भी। देखिए एक बात है, प्रधानमंत्री ने यहाँ 15 अगस्त से भाषण दिया कि भारत मोर्चा तो लगानी है, विकसित भारत आज बनेगा मोदी जी को मोर्चा तो लगानी और साल के लिए बा। 2030 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी क्या है शक्ति असलियत फिर दिल्ली की? और अब 10 सालों 2024 में कुछ कोई कह रहे कोई आप काम नहीं हुआ। बीजेपी जो बनी है ना, तो अब दिल्ली बर्बाद होगी। केजरीवाल जी कहाँ से है? हरियाणा से है, जींद से है। केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली आपने यूज किया कि नहीं किया? 70 सीटें हाँ? हरियाणा के अंदर है। 67 सीटों पे सब बेईमानी चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथ में, सब बेईमानी जो ना ईवीएम मशीन भी बीजेपी के हाथ में, सब बेईमानी, हर जगह बेईमानी, सब सही बात हर है। जगह बेईमानी। अगर जीत गए तो ईमानदारी, हार गए बेईमानी। जीत गए ईमानदारी है, हार गए आपके हाथ में, चुनाव आयोग आपके हाथ में। गलत बात है। आप चुनाव आयोग के ऊपर
उंगली नहीं उठा अभी सकते। देखना आप बीजेपी गलत कैसे बात है। बर्बाद आप चुनाव आयोग के करना ऊपर के बाद से उंगली नहीं बंद हो उठा जाता है। दिल्ली कैसे पूरा बर्बाद लाइन नहीं करना आना। देखना ये भारत के संविधान के खिलाफ बोल रहा है। कि दिल्ली ये कैसे चुनाव बर्बाद होती है, आयोग जो BJP है ना, वो उसके दिल्ली कैसे ऊपर बर्बाद उंगली होती उठाना है लेकिन मोदी आया है ना तो दिल्ली दिल्ली बर्बाद कैसे हो गया, बर्बाद बात होती हो है नहीं 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 ठीक है ये तो पता चुनाव चलेगा टाइमर आयोग वक्त आने से। भारत के कोई टाइमर वक्त का संविधान इंतजार के करो, ठीक है? अनुसार काम करता है और वो किसी पार्टी का नहीं है। बताइए साहब, आपके हिसाब से दिल्ली आबाद चुनाव होगी आयोग के बर्बाद? बारे में बताइए। मेरे हिसाब से बिल्कुल बर्बाद होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन मैं केजरीवाल जी को बहुत पसंद करता हूँ, उनके प्लान को, उनकी योजनाओं को, उनके कार्यों को। मैं इस बात को कह के और लिख के दे सकता हूँ कि बीजेपी जो है इस सरकार में बैठ गई है और इसका हालत बहुत बुरा होने वाला है। हालत बुरा होगा या ना, दूसरी बात मैं बोलना ये चाहूंगा कि अभी जो चुनाव आयोग में जो मुख्य जो बैठते हैं, जो पद में जिनकी नियुक्ति होना था, उनको उसमें से राहुल गांधी जी को हटा दिए हैं और इन लोग चुनाव आयोग में भी अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। तो देश को जिस तरीके से इन लोग लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़े लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश करने जा रहे हैं जनाब, ये बीजेपी वाले बिल्कुल लोग। गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और वो विपक्ष के नेता नहीं है। वो विपक्ष का मतलब ही नहीं जानते। विपक्ष का मतलब होता है यार, पॉजिटिव। राहुल गांधी मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो एक चोर है। राहुल वो गांधी चोर जी चोर, दलाल का राहुल बेटा है। गांधी जी चोर नहीं, आप अपना नजरिया बदलिए। वो बोल रहे हैं संसद पे, लेकिन उनकी बात को सुनी नहीं जा रही है, उनकी बात को दबा दी जा रही है। तो बताओ ये कैसे हो सकता है? जो हमने जिनको चुनकर भेजा है, माननीय राहुल गांधी जी को, उनकी बातों को वे लोग वो दबा दे रहे हैं, अपनी मनसा और अपनी बातों को चला रहे हैं। तो देश को अच्छा करेंगे अब दुनिया बर्बाद हो जाती है। नहीं मोदी और योगी बहुत अच्छे राहुल हैं। गांधी का नहीं राहुल नहीं नहीं जनाब, मोदी और योगी सबसे अच्छे। योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाओ और मोदी को राष्ट्रपति बनाओ। बढ़िया है योगी की, मोदी की आप सरकार देख लीजिएगा, 5 साल आप देख लीजिएगा, चलने दो बीजेपी की सरकार। और देखना, मैं इस बात को कह के जा रहा हूँ कि ये दिल्ली वाले लोग दीजिए, आप गुलाम हो जाओगे दूसरे देश के अंदर। फिर से आम आदमी पार्टी आएगी। जी नहीं पाते। जमुना मैडम, अरे जमुना साफ हो रही है, जमुना साफ हो रही है। केजरीवाल ने केजरीवाल सरकार ने सीएम को दिया अब जो है काटे जा रहे हैं। नंबर 1 मोदी योगी। अब लोग हम नाड़ उठा के चल रहे हैं मोदी योगी की वजह से। और अभी प्रयागराज में क्या व्यवस्था थी मोदी और वो योगी? मोदी योगी की गलती नहीं थी। अरे आप प्रशासन, आपके घर में पिताजी, आप ये नहीं, ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विकसित दिल्ली और विकसित भारत। और जो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया या लाल किले से, उसके लिए हमें ये चाहिए कि दिल्ली नहीं, मैं सारे मुख्यमंत्रियों से कहूंगा कि नीति आयोग की बैठक में कभी 8 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं, कभी 11 मुख्यमंत्री। तो मैं चाहता हूँ सारे मुख्यमंत्री एकजुट होकर भारत को विकसित राज्य बनाए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाए। विपक्ष क्या भारत के खिलाफ है जो बॉयकॉट कर रहे हैं? हाँ, विपक्ष जो है विकसित भारत के खिलाफ है और राहुल गांधी जो है ये एक चोर है। मैं एक बात को कह देता हूँ, इन लोग विपक्ष के आवाज को पूरी कोशिश कर रहे हैं दबाने के लिए। ये तो कह रहे दब गया विपक्ष। विपक्ष के तहत तुम खुद ही झूठ बोलते हो। अरे यार, बोलो ये झूठों का सरदार है। जी, इसको यहाँ पर सच्चाई कोई पर्सनल ऐसा नहीं है। इसे भारत का संविधान नहीं मालूम है। जी, भारत का संविधान ये है। मैं आपको कि बोलता हम हूँ, भारत के मैं लोग आपको बोलता हूँ, आप भारत को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, जी। सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये जो है हमेशा मोदी के खिलाफ सुनिए बोलता है। सुनिए, तो मैं योगी आपको बना रहे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आप जो इतने आवाज के साथ बोल रहे हैं, किसके वजह से? बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं वजह से। जनाब, वो संविधान आज जिसने मोदी आपको ने दिया, बाबा साहब भारत को अम्बेडकर, चमका दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, तब आप ये अम्बेडकर बात नहीं, बोल पा रहे हैं, संविधान है ना? सभा की बाबा तरफ से साहब बोल रहे अम्बेडकर ने दिया है ये अधिकार, तब आप बोल पा रहे हैं। नहीं, और नहीं। आपका क्या मानना है? क्या योगी और मोदी सही राह पर ले जा रहे हैं देश को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोदी और योगी ना हो, आज देश लगे। अभी मैं थाईलैंड से वापस आया हूँ, अभी जस्ट हम तीनों थाईलैंड से वापस आए हैं और वहाँ पर इंडियन करेंसी ऐसे ले रहे हैं।
आज से 10 साल पूछते तक नहीं थे। तो मोदी साहब ने बाहर हमारी बाहर- नीतियों में बदलाव किया है। बहुत ज्यादा। और इंडियन को ऐसे सलूट करते हैं। जब हम दुकान से निकल रहे थे वहाँ पर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल रहे थे। अरे छोड़ो यार दुनिया की बातें, पहले अपने घर को तो बचा ये लो। कह रहे घर नहीं बचा हुआ, और लेकिन यार किसका घर नहीं बचा हुआ? जिस कांग्रेस ने सारा घर ही बेच दिया। आज न चीन है न जापान है, सबसे आगे भारत देश है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब भारत अच्छा, मैं एशिया पूछता- की सबसे बड़ी ताकत बन गया मैं बोलता और हूँ अब दुनिया की मैं सबसे बोलता बड़ी हूँ ताकत बन रहा है। किस चीज में आगे है? बेचने में? मोदी ने अरे कुछ चीजों को ग्रुप बेच दिया है। 20 में ग्रुप 20 में रेलवे भारत दे के दिया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। ग्रुप 20 में हमारे- भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। मोदी नंबर 1 पूरी दुनिया में। जी देखिए, जहाँ तक ये संविधान की बात है और ये आज शपथ ग्रहण की बात है, तो बहुत ही अच्छा है कि इन्होंने अभी शपथ ग्रहण हुआ है। अभी मैं देखा है रामलीला मैदान में, तो ये बढ़िया है। लेडीज को बनाया और फर्स्ट टाइम भी कांग्रेस ने लेडीज को बनाया। अब लेडीज को चांस मिले हैं तो कुछ विकास होगा। तो ये कह रहे विकास होगा, लेडीज को बनाया, लेडीज को कांग्रेस ने नहीं बनाया था। देखो जी, विकास होगी ये बात कहने वाली है, कंट्रोल तो सिर्फ मोदी करेंगे ना। वो कठपुतली है क्या? कठपुतली, बिल्कुल कठपुतली है, कठपुतली है, वो कठपुतली है। वही होगा जो मोदी। यूपी में बंदे आज खुलेआम घूमते हैं। दिल्ली के अंदर 10 बजे रात के बाद घूमने आ सकते हैं आप। यूपी कितना सुधरा है? बहुत ज्यादा। तो ये तो कह रहे यूपी बस बार से ऐसा कुछ नहीं, जाके देखो फिर उसके बाद पता चलेगा। मोदी क्यों करेंगे? अभी जो मुख्यमंत्री है वो जाहिल है, गंवार है, क्या पढ़ा लिखा है, हम वहीं से हैं। पढ़ी लिखी लेडीज है। तो इसमें ये कहना जरूर कि नहीं मोदी चलाएंगे, ये ऐसी अफवाह उड़ानी बेकार की बात है। मोदी नहीं, सभी चलाएंगे मिलके। देखिए जी, आप कुछ समय ठहर जाइए, रुक जाइए। इस देश की क्या स्थिति अंदर से हो चुकी है ना, ये सब ना, ये जो भक्तिपन के भाव में जो आके जो कह रहे हैं ना, ये बहुत धर्म से क्या लोगों को कर रहे हैं? नहीं। धर्म से कोई मतलब नहीं है भाई धर्म से क्या लेना देना है? ऐसी बात नहीं है। ये भाड़े का टट्टू है धर्म से क्या लेना देना और भाई? ये आम आदमी पार्टी ने भाड़े का टट्टू छोड़ो। नहीं, पर्सनली बात नहीं है। ये संविधान ये अंकल जी कह रहे हैं कि भाड़े के टट्टू। मैंने 14 में, मैंने 19 में मोदी जी को मोदी दिया। मैं उसका सपोर्टर था। क्यों? क्योंकि उसने जब स्टार्टिंग में बैठा तो उसने वैसा काम किया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके अंदर की नीतियों को पढ़ते गया, समझते गया, तब मुझे ये आपने मैं जब उनकी नीतियों को देखा, समझा, जाना, तब मुझे पता चला है। तो हमारे मैं एससी से हूँ। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एससी का जो अधिकार है जिसको छीनते जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा संविधान पे है भाई। इस बात का मोदी ने संविधान बचाया है। मोदी ने संविधान बचाया है। संविधान पे कोई खतरा नहीं है। जय मोदी ने संविधान बचाया है। चलिए।